धर्म साले का कारज अद्भुत और निराला है। भाव धर्म की जागृति करना मकसद इसका आला है। रूह का रूप रोगी और रक्षा इसमें दिखाया जाता है। आत्मघातक विष को छुड़ा कर सुधा पिलाया जाता है। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। इसका यह आदर्श जो हितकर है जग भर में लासानी। इसकी शिक्षा विधि अनोखी वैज्ञानिक और रूहानी। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। इसके उच्च मंडल में रहकर धर्म के साधन होते हैं। देव प्रभाव अमृत के छींटे हृदयों की मल धोते हैं। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। कौन कौन से नीच राग जो पकड़ पाप करवाते हैं। कौन मदारी दिल बंदर को अधना नाच नचाते हैं। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। उनकी काली भुतनी सूरत यहाँ डराने लगती है। पर की हानि पर की निंदा यहाँ सताने लगती है। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। औरों के जो माल चुराए आके याद तड़पाते हैं। औरों को जो दुख पहुंचाए आके याद तड़पाते हैं। हो न कफारा जब तक कि उनका नहीं चैन दिल पाते हैं। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। सात्विक भावों के उच्च नजारे सन्मुख फिरने लगते हैं। खुद गर्जी और मान बढ़ाई नजर से गिरने लगते हैं। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। देव गुरु भगवान का कारज सबसे श्रेष्ठ लगता है। उसमें सेवाकारी होना सौदा लाभ का जचता है। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। अनपढ़ तुच्छ शक्तियां वाले भी जो यहाँ आ जाते हैं। चंद साल में उनके मुकाबिल विद्वान शर्माते हैं। धर्म विकासालय का कारज अद्भुत और निराला है। ऐसे धर्म विकासालय को उन्नत अधिक बनाए हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। उसकी मदद से धर्म के पथ पर उन्नत होते जाएं हम। धर्म विकासालय का कारज
अद्भुत और निराला है। भाव धर्म के जागृत करना मकसद इसका आला है। मकसद इसका आला है। शुभ हो। शुभ हो। धन्यवाद। दूसरा भजन कौन शुभ गा रहा है? शुभ हो। लेट हो जाते हैं क्या बात? 2-4 वो सेकंड। शुभ श्रीमान जी, सदैव की जय। सॉरी, वो एक बच्ची खड़ी है मेरे पास, स्वेटर देना था उसको, तो आई थी। आत्म प्रकाशक देव ज्योति गुरु, आत्म तिमिर हर देव ज्योति गुरु, चारों दिग वह पर किरण हो, चारों दिग वह पर किरण हो, तिमिर से निकले जन अधिकारी, आत्म रूप देखें अधिकारी, आत्म ज्ञान उनमें उत्पन्न हो, सत्य धर्म का ज्ञान उत्पन्न हो, उच्च घृणा प्रद देव तेज गुरु, उच्च दुख प्रद देव तेज गुरु, चारों दिग वह पर किरण हो, चारों दिग वह पर किरण हो, उच्च घृणा पामे अधिकारी, उच्च दुख पामे अधिकारी, नीच राग त्यागे अधिकारी, नीच घृणा त्यागे अधिकारी, आत्म रोग से निस्तारण हो, आत्म पात से निस्तारण हो, नीच गति से निस्तारण हो, आत्म नाश से निस्तारण हो, उच्च भाव प्रद देव तेज गुरु, उच्च राग प्रद देव तेज गुरु, उच्च आंग प्रद देव तेज गुरु, उच्च गति प्रद देव तेज गुरु, चारों दिग वह पर किरण हो, चारों दिग वह पर किरण हो, उच्च भाव पावे अधिकारी, उच्च राग पावे अधिकारी, उच्च अंग पावे अधिकारी, उच्च गति पावे अधिकारी, उच्च रूप उनमें उत्पन्न हो, श्रेष्ठ रूप उनमें उत्पन्न हो, आत्म बल उनमें उत्पन्न हो, जीवन बल उनमें उत्पन्न हो, आत्म प्रकाशक देव ज्योति गुरु, आत्म तिमिर हर देव ज्योति गुरु, चारों दिग वह पर किरण हो, चारों दिग वह पर किरण हो। धन्यवाद जी, सबका शुभ। बहुत बहुत धन्यवाद बहन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो।
बहुत बहुत सम्मान के योग प्यारे धर्म साथियों, देव शास्त्र तीसरे खंड में मनुष्य तत्व के बारे में भगवान देवात्मा ने जो अद्वितीय ज्ञान समूहित किया है, लिखा है, इतना भव्य तरीके से, इतना सुंदर विधि से, इतनी साइंटिफिक विधि से लिखा है, इतना तर्कशीलता से, और हमारे आत्मा की रक्षा और विकास का प्रत्येक संदेश में हमारे आत्मा की रक्षा और विकास का उनका अनुराग छुपा हुआ है, वो परिलक्षित होता है। तो हम 28वें चैप्टर में हमने पढ़ा था कि भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में अटल सत्य, देव रूप के संबंध में सत्य और अटल विश्वास का क्या तात्पर्य है। भगवान ने परिभाषा दी है, डेफिनेशन दी है कि भगवान देवात्मा के ऊपर हम सच्चा और अटल विश्वास बनाएं। भगवान का देव रूप जैसा है, ये कहावत है ना कि यूनिवर्सल ट्रुथ जो होता है, जो प्राकृतिक सत्य होता है, वो जैसा भूतकाल में सत्य था, जैसा वर्तमान काल में सत्य है, वैसा ही भविष्य में भी सत्य रहता है। तो परम पूजनीय भगवान देवात्मा का देव रूप नेचर की ही तरह 100% विश्वसनीय है। देवात्मा के अतिरिक्त और कोई मनुष्य ऐसा नहीं जिस पर 100% विश्वास किया जा सके। भगवान की शिक्षा बहुत सुंदर, बहुत ही तर्कमूलक है और उच्च सिद्धांतों पर आधारित है। शेष सब मनुष्य 100% विश्वास के योग्य क्यों नहीं है, उसमें हम भी आ जाते हैं। हमें ये बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, लेश मात्र भी हमारे अंदर किसी प्रकार का भ्रम, किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। हम सब की आत्मिक गठन बहुत अधूरी है। हमारी आत्मा में बहुत सारे आत्मिक अंग नहीं है, और जो हमारी आत्मा में अंग वर्तमान है, उन सब की भी एक एक अंग की शक्ल बिगड़ी हुई है, उसका मॉडल बिगड़ा हुआ है। हम किसी के पक्षपाती हैं तो अनुचित रूप में पक्षपाती हैं, बहुत ही ज्यादा पक्षपाती हैं। यदि हम किसी के विरोधी हैं तो बहुत ही ज्यादा विरोधी हैं। हमारे जीवन में, हमारी आत्मिक शक्तियों में संतुलन नहीं है, संतुलन बिगड़ा हुआ है। जैसे शराबी डोलता है ना, शराबी अगर चाहे भी तो सीधा मिलिट्री के सिपाही की तरह सीधा पत्थर जैसा खड़ा नहीं हो सकता, वो इधर उधर लुढ़कता रहेगा, उसका अपने ऊपर नियंत्रण नहीं। उसी तरह हमारी आत्मिक शक्तियां जितनी भी हैं, हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। इसीलिए देवात्मा के अतिरिक्त और कोई मनुष्य 100% विश्वास के योग्य नहीं है। लेकिन एकमात्र भगवान देवात्मा ही 100% विश्वास के योग्य है। किस लिए योग है? हमारे पास ये बातें हमें समझ आनी चाहिए, कोई पूछ ले तो हम बता सके कि भगवान देवात्मा के अंदर जो अद्वितीयता है वो पग पग पे भरी हुई है। भगवान देवात्मा की आत्मिक गठन पूर्ण है। भगवान से पहले तो किसी को पता ही नहीं था कि आत्मा की कोई गठन भी होती है, इसका अधूरापन भी होता है। भगवान ने इस विश्व को पहले बार प्रत्येक मनुष्य की आत्मा के संबंध में, आत्मिक जीवन के संबंध में ऐसे कटु सत्य से परिचित करवाया है कि देवात्मा के अतिरिक्त बाकी शेष सभी मनुष्यों की आत्मिक गठन अधूरी है। इसलिए कोई मनुष्य 100% विश्वास के योग्य नहीं है। 100% विश्वसनीय होने के लिए जो नेचर ने आदर्श जीवन के मापदंड विकसित किए हैं, जो स्टैंडर्ड विकसित किए हैं, जो सिद्धांत विकसित किए हैं, वो सारे के सारे मापदंड, वो सारे सारे सिद्धांत केवल भगवान देवात्मा के देव रूप में पूरे होते हैं। इसलिए जितनी सत्य विश्वास के योग नेचर है, उतने ही सत्य विश्वास के योग परम पूजनीय भगवान देवात्मा है। तो भगवान ने हमें बताया कि हम भगवान देवात्मा के प्रति सत्य और अटल विश्वास स्थापित करें। हम अपने अंदर भगवान देवात्मा के देव रूप के प्रति सच्चा और अटल सत्य विश्वास जागृत करें, विकसित करें, स्थायी करें। तो भगवान ने इसमें 28वें चैप्टर में जो पढ़ा
उन्होंने इसकी परिभाषा दी इस भाव की। और फिर भगवान ने बताया कि देवात्मा पे अटल विश्वास आपका कब बनेगा, जब नेचर के विश्वव्यापी 4 जो नियम है, यदि हमें वो नियम समझ आएंगे और यदि हमें उन नियमों के अनुसार जो परिणाम पैदा होते हैं वो परिणाम समझ आएंगे, यदि हम अपने लिए पॉजिटिव परिणाम चाहेंगे, यदि हम भगवान देवात्मा में वो पॉजिटिव परिणाम पैदा होते विकसित होते देखेंगे, तब जाकर धीरे 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 जैसी हमारी आत्मिक योग्यता है भगवान देवात्मा पर, उतना ही हमारे अंदर विश्वास जागृत होगा, विकसित होगा। तो वो 4 नियम हमने पढ़े। तो 4 नियम यहाँ पे हमें समझ आ गए शॉर्ट में कि प्रत्येक अस्तित्व, जानदार भी बेजान भी, नेचर की विकासकारी व्यवस्था के अनुसार इस नेचर में प्रकट होता है, प्रस्फुटित होता है। ऐसा कोई जीव नहीं है जो विनाश क्रम में आया हो। ये जितने मतमतांतर हैं ये सब भी विकास क्रम में आए, लेकिन धीरे धीरे जो विकास क्रम के साथी नहीं बने वो विनष्ट हो रहे हैं, धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे, विनाश क्रम में खत्म हो जाएंगे। तो पूज्य भगवान देवात्मा भी विकास क्रम में आए, हम सब लोग भी विकास क्रम में आए। हमारे और भगवान देवात्मा में अंतर यही है कि भगवान देवात्मा विकास क्रम में आए तो पूर्ण आत्मिक गठन लेकर आए। हमारी आत्मिक गठन लुंज पुंज, आधी दूरी, टूटी फूटी। इसलिए जो हमारे विश्वास है, जो हमारे आकर्षण है, जो हमारा चिंतन है, जो हमारी कामनाएं हैं, जो हमारी गतियां हैं, वो सारी की सारी हमें आत्मिक मृत्यु की ओर ले जाने वाली है। आत्मिक अधूरापन हमें मृत्यु की ओर लेकर जाता है, बुराई की ओर लेकर जाता है। और हमारे विपरीत भगवान देवात्मा की प्रत्येक आकांक्षा, प्रत्येक चिंतन, प्रत्येक गति, प्रत्येक भाव, प्रत्येक उपदेश विकास की ओर लेकर जाता है। भगवान देवात्मा विकास कर्म के सच्चे तथा स्थायी साथी हैं। हम कभी कभी रात को जैसे नींद से जाग जाते हैं 10-5 मिनट के लिए, कभी कभी हमें जागृति आती है जीवन में, या कोई हमें किसी भयानक दुर्घटना का सामना करना पड़े, फिर हमारे अंदर एक टेम्परेरी फेज होता है वैराग्य भाव जागने का। नहीं तो फिर अपने हम उसी दुनिया परस्ती में लथपथ होते रहते हैं। तो 4 नियम जो नेचर के हैं वो भगवान देवात्मा के देव जीवन में उनको 100% सत्य, शिव तथा आध्यात्मिक सौंदर्य के आधार पर उनको काम करने का अवसर मिला। इसलिए भगवान देवात्मा देवात्मा बन गए। और हम कहते हैं ना, दुबे जी चौबे जी छब्बे जी बनने गए थे, हम दुबे बन के आ गए। चौबे जी तो पहले ही थे, बनना चाहते थे छब्बे जी बनने का प्रयास किया, 2 गाल घुमा बैठे अपने पास से, दुबे जी रह गए। तो भगवान में हमारे में ये अंतर है, हम लोग 100% विश्वास के योग नहीं है, भगवान देवात्मा है। तो नेचर के 4 नियमों को भगवान देवात्मा के देव रूप में अति सुंदर ढंग से, अति सुंदर रूप में कार्य करने का अवसर मिला। तो भगवान देवात्मा का देव रूप ऐसा निखरा, वो हम सब के धर्म जगत में सरताज है। हम सदा सदा भगवान देवात्मा के ऊपर आश्रित है। तो प्यारे साथियों, उसके बाद फिर हमने 29वां अध्याय पढ़ा कल के देवात्मा के देव रूप के स्मरण में सत्य और अटल श्रद्धा भाव क्या होता है। आप देव स्तोत्र को सामने रख ले, भगवान देवात्मा ने देव स्तोत्र में उसकी व्याख्या पहले ही दे रखी है। कल जब पढ़ा और आज भी मैंने थोड़ा सा विचार किया तो समझना आसान हो जाता है कि जिस अधिकारी आत्मा को भगवान देवात्मा की देव ज्योति मिल जाए, मिलने लग जाए, भगवान देवात्मा की देव ज्योति अधिकारी को मिलेगी, अनाधिकारी को तो मिलेगी ही नहीं। समझिए पहली श्रेणी में तो हम पास हो गए जब हमें दाखिला मिल गया ऐसे स्कूल में। तो जिस अधिकारी जन को, जिस सुपात्र जन को पूर्ण भगवान की देव ज्योति मिल जाए, मिलने लग जाए, तो उसे भगवान देवात्मा की देव ज्योति में क्या क्या सत्य दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देता है?
कि उसे दिखाई देता है कि भगवान देवात्मा सचमुच में देव रूपधारी, देव जीवनधारी आत्मा है, कोई काल्पनिक अस्तित्व नहीं है। भगवान देवात्मा सचमुच में हुए हैं, देव रूपधारी हैं, और उनके देव रूप में उनकी आत्मिक शक्तियों की क्रिया प्रतिक्रिया के फलस्वरूप भगवान देवात्मा में अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई। ऐसी देव ज्योति जिसका किसी मत, किसी मजहब के, किसी शिक्षा में, किसी ग्रंथ में कहीं उल्लेख नहीं मिलता। भगवान देवात्मा ने इस विश्व को, धर्म जगत को देव ज्योति श्री की अद्वितीय ज्योति से परिचित करवाया, पहले बार परिचित करवाया कि भगवान देवात्मा में ऐसी अद्वितीय सूझबूझ पैदा हुई, ऐसा ऐसा अद्वितीय विवेक पैदा हुआ। किस विषय में? मनुष्य की आत्मिक गठन के विषय में और धर्म की जो सत्य शिक्षा है उसके विषय में। अगर किसी और में पैदा हुआ होता तो और की शिक्षा भी ऐसी होती जैसी भगवान की है। तो हमें किसी को जब देव ज्योति मिलती है उसे भगवान देवात्मा का सच्चा रूप दिखाई देने लगता है, समझ आने लगता है कि भगवान देवात्मा सचमुच में देवात्मा है। ऐसे नहीं है कि यूं ही अपना नाम देवात्मा रख लिया। उनको नेचर से ऐसी योग्यताएं, ऐसी क्षमताएं मिली हैं जिससे सारी मानवता वंचित है, और उनकी देव ज्योति, उनके अंदर ऐसी अद्वितीय देव ज्योति पैदा हुई है जो और किसी में नहीं है। ऐसी देव ज्योति जब किसी अधिकारी आत्माओं को मिलती है तो उसे मनुष्य आत्मा की गठन का, उसके आत्मा के क्या कहते हैं, मनुष्य के आत्मा के विकृत रूप दिखाई देता है, आत्मिक रोग दिखाई देते हैं। उन रोगों से जो मनुष्य की आत्मा का पतन होता है वो पतन दिखाई देता है। नहीं तो दुनिया यही मानती है कि आत्मा निर्लेप है। कहाँ वो बात, कहाँ ये बात कि आत्मा को रोग लगे, शरीर को दर्द समझाती है बात। आत्मा को भी रोग लगते हैं, आत्मिक रोग दिखाई देने लगते हैं। उन रोगों से जो मनुष्य आत्मा का पतन होता है, जो मनुष्य आत्मा नीचे को जाती है, मृत्यु की ओर जा रही है, वो गिरावट दिखाई देती है, वो पतन दिखाई देता है। फिर उस पतन से कैसे रक्षा पा सकते हैं वो विधियां समझाने लगती हैं पूज्य भगवान की देव ज्योति में। ऐसे मनुष्य आत्मा को ये भी समझाने लगता है कि भगवान ने जो धर्म का, जो हमें आत्म ज्ञान दिया है, हम उसको किस विधि से, किस प्रकार अपने जीवन में उतार कर उसको प्रयोग में लाए। बोध मिलने लगता है उस ज्ञान को प्रयोग करके हानि से बचने का और अपना भला करने का, हमें बोध मिलने लगता है, समझ मिलने लगती है। फिर भगवान देवात्मा की देव ज्योति को पाकर ही उसका दूसरा पक्ष है देव तेज, भगवान देवात्मा का आध्यात्मिक बल। जब किसी आत्मा को भगवान के साथ योग करके उनका आध्यात्मिक बल मिलने लगता है, उस बल को पाकर मनुष्य आत्मा अपने आत्मिक रूपों से, अपने आत्मिक विकारों से, अपने नीच चिंताओं से, नीच गतियों से, नीच घृणाओं से, नीच आकर्षणों से सच्ची शुद्धि, सच्ची मुक्ति पाने लगता है। धीरे धीरे वो आत्मिक रोग टूटने लगते हैं, दूर होने लगते हैं। मनुष्य आत्मा उनसे मुक्ति पाने लगता है, रोग मुक्त होने लगता है, शुद्ध पवित्र आत्मा होने लगता है। धर्म का काम उसके बाद शुरू होता है कि जब भगवान देवात्मा का देव तेज और अधिक मात्रा में, समुचित मात्रा में निरंतर मिलता रहता है, निरंतर मिलने की अवस्था में रहता है, तो ऐसा आत्मा शुद्ध पवित्र होने के बाद सच्चे धर्म जीवन को लाभ करने का अधिकारी बनता है, सच्चे रूप में विकसित होता है। तो जिस भाव के द्वारा मनुष्य आत्मा कहाँ से चला और कहाँ पहुंच गया, उच्च जीवनधारी बनने का, धर्मवान बनने का, जिस भाव के द्वारा ये सत्य का ज्ञान मिलता है, बोध मिलता है, बल मिलता है, वो जो भाव है वो है सात्विक श्रद्धा भाव, भगवान के प्रति सात्विक श्रद्धा भाव। तो इसका जो दूसरा पैरा है इसमें, इस सात्विक श्रद्धा भाव के उत्पन्न होने से ही देवात्मा के संबंध में ऐसे जन्मे, देवात्मा के संबंध में सच्ची दीनता का भाव पैदा होता है।
नम्रता का भाव पैदा होता है, झुकने का भाव पैदा होता है, उनके आगे नतमस्तक होने का, उनके चरणों पे बलिहार जाने का भाव पैदा होता है। और ऐसा भाव उसमें उत्पन्न होता है, वह हो सकता है जब तक किसी जन को देवात्मा की देव ज्योति नहीं मिलेगी, तब तक भगवान देवात्मा के देव रूप के स्मरण में, उनके अद्वितीय कार्य के स्मरण में उसे कुछ समझ नहीं आएगा। तो फिर भगवान फरमाते हैं कि इस सात्विक श्रद्धा के उत्पन्न होने से, जब किसी सौभाग्यवान जन में, किसी अधिकारी जन में ये सात्विक श्रद्धा भगवान के प्रति उत्पन्न होने लगती है, तो उसके उत्पन्न होने से ही उसमें देवात्मा के प्रति सच्चे सम्मान का भाव पैदा होने लगता है, विकसित होने लगता है, और उसके चिंतन से, उसकी गतियों से वो प्रदर्शित होने लगता है। उसके चिंतन और गतियों को देखकर दूसरा जन समझ सकता है कि ये भगवान देवात्मा के प्रति कितना श्रद्धावान है, और उसके प्रदर्शन करने की, कहते वास्तविक आकांक्षा उसके अंदर पैदा होती है कि मैं भगवान के प्रति सच्चा श्रद्धावान बनूं, मन वचन कर्म से भगवान देवात्मा की सेवा करने वाला बनूं। तो ऐसा भाव उसके अंदर विकसित होने लगता है, और वह उसे वास्तविक रूप से प्रदर्शन कर सकता है। ऐसा अधिकारी जन भगवान देवात्मा के प्रति अपने श्रद्धा भाव को मन वचन कर्म से, अपने जीवन से प्रकट करने लगता है। इस सात्विक श्रद्धा के भली भांत उत्पन्न होने से ही वह उनके देव रूप की महिमा को अपनी आंतरिक दृष्टि से, अपनी बोधदायिनी शक्तियों से, अपनी ज्ञानदायिनी शक्तियों से, अपने सात्विक भावदायिनी शक्तियों से भगवान देवात्मा के आंतरिक रूप के दर्शन करने का अधिकारी बनता जाता है, अधिक से अधिक उनके निकट होता जाता है, और निडर होता जाता है। उसके भय सारे खत्म हो जाते हैं, निडर होता जाता है, और निडर होकर तथा अपने हृदय के उच्छ्वास के साथ, उच्च खुशियों के साथ औरों के सम्मुख भगवान देवात्मा के देव रूप का वर्णन करना, प्रचार करना अपना सौभाग्य समझता है। प्रचार करता है, खुले दिल से प्रशंसा करता है, और प्रशंसा करके अपार सुख, अपार आनंद और अपार रस लाभ करता है। तो जिस भाव के द्वारा भगवान के साथ उसका ऐसा संबंध प्रगाढ़ होता जाता है, वह सात्विक श्रद्धा भाव है। तो प्यारे साथियों, अब 30वां अध्याय आ गया। देवात्मा के देव रूप के स्मरण में सत्य और अटल कृतज्ञ भाव, कि भगवान देवात्मा के प्रति कृतज्ञ भाव जो है, सच्चा और अटल कृतज्ञ भाव, इसकी परिभाषा क्या है? तो प्रश्न है, देवात्मा के देव रूप के स्मरण में सत्य और अटल कृतज्ञ भाव क्या, किसे कहते हैं? इसका क्या अभिप्राय है? तो भगवान ही उत्तर देते हैं। हम तो असमर्थ हैं, हमें तो उनकी लाइट में, ज्योति में समझ आ जाए, थोड़ा सा समझ आ जाए। तो भगवान ने बड़ी कृपा की है कि पहले परिभाषा दी है। परिभाषा जो है वो किसी भी अस्तित्व का परिचय होती है, उसकी इंट्रोडक्शन होती है। जैसे हम सबका कोई ना कोई नाम है, उस नाम से हमारी पहचान होती है, हमारा परिचय जो है हमारे नाम से है। उसी तरह परिभाषा जो है किसी भी विषय की, किसी भी अस्तित्व की के विषय में जो परिभाषा है, वो उसका जीवन परिचय है। तो ये परिचय है कि भगवान देवात्मा के देव रूप के स्मरण में सत्य और अटल कृतज्ञता भाव से क्या तात्पर्य है? तो पुण्य भगवान फरमाते हैं, देवात्मा के देव प्रभावों को पाकर किसी अधिकारी मनुष्य में, किसी सुपात्र जन में अपने आत्मा से संबंधित जो जो मिथ्या विश्वास दूर हुए हों, और उसे अपने आत्मा व सत्य धर्म के विषय में जो कुछ सत्य ज्ञान मिला हो, जिस जिस मिथ्या और हानिकारक अनुष्ठान व प्रथा से विरुद्ध होने का भाव उसमें जागा हो, और जहां तक उसके अपने शरीर व उसके अपने किसी पारिवारिक संबंधी आदि का कोई हित हुआ हो, ऐसे सब प्रकार के हितों को पाकर
यदि उसे वह सब प्रकार के हित अपने ऊपर ऋण की न्याय बोध होते हों, और वह यदि इस हित व ऋण के परिशोध करने के निमित्त अपने आत्मा में उनकी किसी प्रकार की सेवा करने का सच्चा और विशुद्ध भाव उठता हुआ अनुभव करे, और वह अपने इस सच्चे और विशुद्ध भाव से प्रेरित होकर उनके स्थूल शरीर व उनके किसी आश्रित मनुष्य, पशु व उद्यान व पौधे व वृक्ष व घर व अन्य संपत्ति के संबंध में उनकी शुभ इच्छा के जानने और उसे जानकर उसके अनुसार उनकी रक्षा व सेवा करने के लिए तैयार हो, और उनके स्थूल शरीर के त्याग के अनंतर भी इन विषयों में उनके लिए सेवाकारी बनने और रहने का यथेष्ट भाव बोध करता हो, और ऐसी सेवा के लिए जहां तक उसके अपने मानसिक और शारीरिक बल तथा धन आदि को अर्पण करने की आवश्यकता हो, वहां तक वह उन्हें अर्पण करने की अपने भीतर पूर्ण आकांक्षा रखता हो, तब उसके इस उच्च भाव को उनके संबंध में सात्विक श्रद्धा भाव कहते हैं। पूर्णिमान ने एक पूरे पेज में ये इसकी परिभाषा दी है, बहुत गूढ़ परिभाषा है। अब हम इसको टुकड़ों में समझने का प्रयास करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े बना के। जैसे मान लीजिए मेरे घर में 20 टन का एक पत्थर पड़ा है, वो 20 टन का पत्थर मुझे छत पे ले जाना है, तो मैं उसे हिला भी नहीं सकता, ले जाऊंगा कहाँ से? हाँ, यदि हम उनके छोटे छोटे टुकड़े कर ले तो छोटे छोटे टुकड़े करके सारा ऊपर पहुंचा सकते हैं। तो पूर्णी भगवान ने जो ये परिभाषा दी है, ये बहुत बड़ी परिभाषा है। सारी की सारी एकदम समझने की बजाय यदि हम टुकड़ों में समझ लें, फिर उन टुकड़ों को जोड़कर जो उसका एक नया रूप बनता है, सारे टुकड़ों को जोड़ने के बाद फिर हम उसको समझ सकते हैं। तो उसी उद्देश्य से हम भगवान की इस परिभाषा को पुनः इसको पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि भगवान देवात्मा के देव रूप के संबंध में सत्य और अटल कृतज्ञ भाव का क्या तात्पर्य है। क्या कहते हैं भगवान कि देवात्मा के देव प्रभावों को पाकर किसी सुपात्र मनुष्य के अपने आत्मा से संबंधित जो मिथ्या विश्वास दूर हुए हो। भगवान के देव प्रभाव क्या है? भगवान की अद्वितीय शिक्षा और उनका व्यवहारिक जीवन, या भगवान देवात्मा की देव ज्योति उनकी शिक्षा प्लस जो वो व्यवहारिक रूप से उनके फल पैदा हुए हैं, उन दोनों को मिलाकर जो प्रभाव पैदा होते हैं, जो हमें शिक्षा भी देते हैं और शिक्षा से निकलने वाले परिणामों के प्रति भी आकर्षित करते हैं, वो प्रभाव जब किसी मनुष्य आत्मा को मिलते हैं और उन प्रभावों को पाकर जब कोई जन अपने कितने ही प्रकार के मिथ्या विश्वासों से बाहर निकलता है। इंसान मिथ्या विश्वासों से बाहर कब निकलता है? जब उसके अंदर जीवंत रूप में, बीज रूप में कुछ ऐसे भाव आए हो और बाहर से उसे ऐसा वातावरण मिले, ऐसा प्रेरणादायक उसको प्रभाव मिले, ऐसा प्रेरणा देने वाली कोई महान आत्मा मिले जो उसको प्रेरणाएं देकर, प्रभाव देकर मिथ्या विश्वासों के जो मिथ्यापन है, हानिकारक रूप है, वो दिखा सके, उनके प्रति घृणा पैदा कर सके, उनसे बाहर निकलने के लिए बल पैदा कर सके और उनके विपरीत सच्चे विश्वास उसमें जगा सके। तो सच्चे विश्वासों में कोई अगर मिथ्या से निकल गए और आगे सच्चे ना मिले तो फिर भी दोबारा मिथ्या में जा सकता है 2-4 साल बाद। तो क्या कहते हैं भगवान कि उनके देह प्रभावों को पाकर जब किसी अधिकारी जन को अपने आत्मा से संबंधित कितने ही मिथ्या विश्वासों से बाहर निकलने का अवसर मिला हो, जैसे हम सबको बहुत अवसर मिला है और हमने कुछ ना कुछ हम निकले भी हैं, हमें आत्मा का सच्चा ज्ञान भी मिल गया, शब्दों में हम लिख भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि हमारी आत्मा क्या है। भगवान ने बड़ी कृपा की है, हमें परिभाषा दे दी। आत्मा क्या है? आत्मा बहुत सारी जीवित शक्तियों का एक समूह है, ऐसा समूह जिसकी अपनी एक गठन है। तो उस गठन से जो उन सारी शक्तियों का मिलकर एक नया रूप बनता है,
जैसे कोई भवन है, बहुत सारा अलग अलग प्रकार का मटेरियल जुड़ के विधिवत तरीके से जुड़ा है तो वो भवन दिखता है सुंदर। उसी तरह हमारी आत्मा जो है बहुत सारी शक्तियों के से मिलकर उसकी एक गठन है। उस गठन से जो एक नया रूप सामने आया वह आत्मा है। तो भगवान ने हमें आत्मा के मिथ्यापन से बिल्कुल निकाल दिया और बता दिया कि आत्मा अजर अमर नहीं है, कि आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। ये तर्कहीन बातें हैं। आत्मा का जन्म होता है। हमारी आत्मा नेचर की कोख से उसी तरह पैदा हुई है जिस तरह हमारा स्थूल नेचर की कोख से पैदा हुआ है। हमारे स्थूल शरीर के बनने के लिए इस धरती पे ऐसे ऐसे तत्व वर्तमान थे, और बाहर का वातावरण भी ऐसा था इस धरती पर कि यहाँ जीव पैदा हो सकता था। जीव के स्थूल शरीर के पैदा होने के लिए वो सारी सामग्री इस धरती पे वर्तमान थी और अनुकूल दशा थी इस धरती पे, इसलिए यहाँ जीव पैदा हुआ। जो धरती पे बेजान शक्तियां थी नेचर की, अनुकूल दशा में वो बेजान शक्तियां जीवित शक्तियों में बदल गई। तो सबसे पहला जो जीव पैदा हुआ वो एक कोशी जीव, जिसे हम अमीबा कहते हैं। तो वहां से हमारा जीवन यात्रा चली है इस धरती पे। धरती के अंदर हमारे स्थूल शरीर के बनने की सारी सामग्री, सारे तत्व वर्तमान थे, प्लस बाहर का वातावरण भी ऐसा था कि बेजान शक्तियां जानदार शक्तियों में बदल सकें, तभी यहाँ बदल गई। तो भगवान ने हमें अनेकों प्रकार के मिथ्या विश्वासों से, आत्मा के विषय में अनेकों प्रकार के मिथ्या विश्वासों से बाहर निकाला है। बड़ी कृपा हुई है हम पर। फिर कहते ऐसे जन को जब अपने आत्मा व सत्य धर्म के विषय में जो कुछ सत्य ज्ञान मिला हो, आत्मा के संबंध में भगवान ने हमें बहुत ज्ञान दिया है। हम पढ़ रहे हैं ना 30वां चैप्टर, ये कितना सिस्टमेटिकली ज्ञान चला रहा है। तो हमें ऐसा ज्ञान मिला है, और जिस जिस मिथ्या और हानिकारक अनुष्ठान व प्रथा से हमें विरत होने का, अलग होने का, छुटकारे का हमें अवसर मिला है, सौभाग्य मिला है। नहीं तो आज भी कितने ही मिशन में भी, समाज में भी, बरसों से समाज में फिर भी उनके घरों में वो मिथ्या विश्वास उसी तरह चलते रहते हैं। उनकी विवाह शादियां और अनुष्ठान मिथ्या विश्वासों से चलती रहती हैं। वो समाज में आकर भी समाजी नहीं हो सके। जैसे किसी गमले में बीज लगा दो, वो ऐसे ही पड़ता है, वो प्रस्फुटित नहीं हो पा रहा। लेकिन हमें सौभाग्य मिला है। मैं जब अपने जीवन में देखता हूँ, जब मैं समाज में आया था तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोले जा रहे हैं ये। मेरा सौभाग्य कि मुझे उन्होंने ड्यूटी लगा दी मेरी भजन गाने की। तो मुझे भजनों के ऊपर जब मैं कंसंट्रेट करता, एकाग्रचित होता, मनन करता, तो धीरे धीरे मुझे समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी बातें। तो इस तरह शिक्षा समझ आने लगी, कितना परिवर्तन आया। अब मैं क्लेम करता हूँ इस बात का, धर्म के विषय में मैं किसी को चाहे बिल्कुल ना समझा सकूं, ये तो मेरे अंदर संभावना हो सकती है कि मैं इतना बुद्धू हूं मैं समझा ही ना सकूं। लेकिन जहां तक धर्म के विषय में समझने की बात है, मुझे बेहद खुशी है, बहुत ज्यादा प्रसन्नता है कि धर्म के मामले में मेरे अंदर लेश मात्र कंफ्यूजन नहीं रही। तो भगवान ने किस अंधकार से निकाला है। तो भगवान ने, कहते भगवान के साथ उनकी ज्योति लाभ करके आत्मा के विषय में कितने ही मिथ्या विश्वासों से जो बाहर निकला है, और कितने ही प्रकार के मिथ्या और हानिकारक अनुष्ठानों से बाहर निकला है। मेरा अपना विवाह हुआ देश समाज विधि से, जबकि मैं देश समाजी नहीं था, ना मुझे देश समाज की शिक्षा पता थी, ना उससे पहले मैंने कभी साधन सुना था। मेरे विवाहित जीवन के बाद मैं सभाओं में आने लगा हूँ, नहीं तो पता नहीं, ना ही आते ना ही आ पाते, बाहर ही रहते और ही जगह रहते, घूमते रहते। तो कितना भगवान की कृपा से। और फिर अनुष्ठान हुए हमारे दोनों बेटों का, हमारी दोनों बेटों का नामकरण जो हुआ जब बच्चे थे देश समाज विधि से, और उसके बाद दोनों बेटों की शादियां हुई देश समाज विधि से। मेरे एक पोती और दो पोतों का नामकरण अनुष्ठान हुआ देश समाज विधि से। तो कितने अनुष्ठान देश समाज विधि से हुए हैं। और अब हम निरंतर मिशन से जुड़े हुए हैं, भगवान के श्री चरणों से जुड़े हुए हैं। तो कितना कितना हमें मिथ्या अनुष्ठानों से, मिथ्या रीति रिवाजों से, मिथ्या विश्वासों से बाहर निकलने का अवसर मिला। फिर आगे
जहां तक कहते उसके अपने शरीर व उसके अपने किसी पारिवारिक संबंधी आदि का कोई हित हुआ हो, तो शरीर का सबसे पहले कितना हित होता है। बुरी आदतें चली जाती है, बुरे नशे चले जाते हैं, जुआ चला जाता है, नशे चले जाते हैं, धन अनुराग चला जाता है, नीच अनुराग, नीच घृणाएं कितने ही खत्म हो जाते हैं। उससे शरीर का जितना भला होता है, स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, धन का जितना भला होता है, धन जितना बचता है, परिवार का अपना मान सम्मान कितना बचता है, बच्चों का लालन पालन पोषण कितना हो जाता है। कई बार अच्छे संस्कार बहुत बच्चों को दिए जाते हैं, घर का वातावरण अच्छा रहता है, रिश्तेदारों में, संबंधियों में, अड़ोसी पड़ोसियों में जितना सम्मान बढ़ता है, ये भगवान की कृपा है जिसके कारण हमें ये सब कुछ मिल रहा है। तो कहते हैं, भगवान कहते हैं, जिसको उनकी ज्योति पाकर उनको अपने शरीर का भला शुभ होता हुआ दिखाई देता है, प्राप्त होता है, ऐसे सब प्रकार के शुभों, ऐसे सब प्रकार के हितों को पाकर यदि उसे वह सब प्रकार के हित अपने ऊपर ऋण की न्याय बोध होते हो, ऐसे जन को, जिसको भगवान देवात्मा की ज्योति पाकर अपने जीवन के अनेकों ही पक्षों में अनेकों ही प्रकार का और वर्षों से हित मिल रहा है, शुभ मिल रहा है, उस शुभ को लाभ करते करते अगर उसे भगवान देवात्मा का इतने उपकार अपने ऊपर ऋण की न्याय बोध होते हैं कि भगवान देवात्मा 45 साल से मुझे मेरे ऊपर ऋण चढ़ रहा है। हम देखते ना, हमारा पड़ोसी देश 75 साल से लिए जा रहा है, दे नहीं रहा, आज कहाँ खड़ा हो गया। 75 साल से खाए जा रहा है, पिए जा रहा है, ये नहीं देखते भी हम वापस कहाँ से करेंगे। वापस करने का साधन है नहीं ना, तो कमा रहे हैं, देंगे कहाँ से। तो हमारे लिए ये बहुत बड़ा हमारा कर्तव्य भी है, अधिकार भी है कि हम कमाने योग्य बने, धर्म धन अर्जित करने के योग बने और भगवान के ऋण को उतारने का भाव तो रखें। ऋण उतरे या ना उतरे, हमारे अंदर प्रबल भाव तो हो। हित प्रचोद भगवान ने कहा है, हानि प्रचोद हमें कहा ही नहीं। भगवान ने इसका अर्थ ये नहीं है कि हम हानि प्रचोद ना करें, करें, जरूर करें। भगवान ने कहा है हित प्रचोद करो, हानि प्रचोद उसके बीच में मुझे लगता हो जाएगा। यानी कि हित प्रचोद क्या है, भगवान के मिशन को, भगवान के समाज को अपनी समाज समझे, भगवान के मिशन को अपना मिशन समझे। जैसे भगवान अपने मिशन के लिए अपने प्राण लुटा देते थे, हम भी मिशन के लिए सेवाकारी बने। तो पुण्यवान क्या फरमाते हैं कि ऐसे सब प्रकार के हितों को जो भगवान से मिल रहे हैं, उनको अपने ऊपर कर्जे की न्याय महसूस करे कि मेरे ऊपर भगवान का ऋण है जो चढ़ते ही जा रहा है। और वह यदि इस हित या इस ऋण के परिशोध करने के निमित्त, अब हमें हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम भगवान के ऋण को उतारने के लिए कुछ करें। परिशोध करने के लिए अपने आत्मा में उनकी किसी प्रकार की सेवा करने का सच्चा और विशुद्ध भाव उठता हुआ अनुभव करते हैं। यदि हमारे अंदर ऐसा भाव उठता है कि मैंने प्रचोद करना है, भगवान का कर्जा मेरे ऊपर मैंने उतारना है, और वह अपने इस सच्चे और विशुद्ध भाव से प्रेरित होकर उनके स्थूल शरीर व उनके किसी आश्रित मनुष्य व पशु व उद्यान व पौधे व वृक्ष व घर व अन्य संपत्ति के संबंध में उनकी शुभ इच्छा के जानने और उसे जानकर उसके अनुसार उनकी रक्षा व सेवा करने के लिए तैयार हो। भगवान के जो जो काम पेंडिंग रह गए उनकी सेवा करके हम उनके उनके लिए सेवाकारी होने का भाव रखते हो, और उनके स्थूल शरीर के त्याग के अनंतर भी इन विषयों में उनके लिए सेवाकारी बनने और रहने का यथेश कदम बोध करता हूँ कि भगवान के ऋण मेरे ऊपर है। भगवान का अगर देवलोक गमन कर गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि अब मैं ऋण न छूऊं। अब कौन सा मांगने वाला कोई है। नेचर की विकासकारी व्यवस्था हमारे ऊपर तलवार लिए खड़ी है कि ऋण तो नेचर का है जो भगवान के माध्यम से हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है। हम ये नहीं सोच सकते कि भगवान तो देवलोक में चले गए, अब कौन ऋण कर्जा मांगेगा अपना। नेचर हमारे से कब्जा मांग दे, कर्जा हम वापस मांग रही है कि वो ऐसा बोध करता हो कि मुझे ऋण परिशोध करना है। और ऐसी सेवा के लिए जहां तक उसे अपने मानसिक और शारीरिक बल और धन आदि को अर्पण करने की आवश्यकता हो, तो भगवान के उपकारों के प्रति ऋण परिशोध करने के लिए जहां तक हम अपने शारीरिक बल से सहयोग दे सकते हो उनके मिशन में,
अपनी बुद्धि से सहयोग दे सकती हूँ, अपने सात्विक भावों से सहयोग दे सकती हूँ, अपने धन के द्वारा सहयोग दे सकती हूँ, जिस जिस विधि से सहयोग दे सकते हूँ, तो भगवान कहते हैं वहां तक वह उन्हें अर्पण करने की अपने भीतर पूर्ण आकांक्षा रखता हो, जिसके अंदर हित परिशोध करने की गहरी आकांक्षा हो, तब उसके इस उच्च भाव को उनके संबंध में सात्विक कृतज्ञ भाव कहते हैं। अर्थात यदि उसके अंदर बीज रूप में कृतज्ञ भाव जन्मजात आया हुआ है, तो जिस भाव से उसके अंदर ये प्रेरणाएं उठती हैं कि मैं भगवान का ऋणी हूँ, कर्जदार हूँ, और मुझे उनका ऋण परिशोध करके भगवान के मिशन की सेवा करनी है, अधिक से अधिक सेवा करनी है, इस विश्व की अधिक से अधिक सेवा करनी है, जिस भाव के द्वारा ऐसी प्रेरणाएं उठते हैं, उस भाव को सात्विक कृतज्ञता भाव, देवात्मा के देव रूप के संबंध में सात्विक कृतज्ञता भाव कहते हैं। तो बहुत बहुत सम्मान की हो प्यारे धर्म साथियों। आप में से कोई धर्म साथी शेयर करना चाहेगा कृतज्ञता भाव के ऊपर? पूर्णी भगवान ने जो परिभाषा दी है, हमें उसमें क्या बात समझ आई और हमारे मन में क्या बलबले उठे? आपका स्वागत है। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहे, शुभ हो। कृतज्ञता के विषय में पूर्णी भगवान ने जो परिभाषा दी है, हमें कुछ न कुछ समझ आई होगी। आप चाहें तो शेयर कर सकते हैं। सुस्वागतम, शुभ हो। शुभ हो श्रीमान जी। शुभ हो, शुभ हो जी, शुभ हो। शुभ हो रेणु जी, वेलकम। ये कृतज्ञ भाव के ऊपर तो यही है कि जैसे कि हमने जो पाया है तो हम उसके लिए कुछ करें, वही है हित परिशोध, है ना। जी जी ये समझ में आया। ये एक और ये बात जो आपने बताया ना कि जैसे आत्मा शक्तियों का वो है समूह, जी। बहुत सारी शक्तियों का समूह है। तो ये सारी जितनी सात्विक शक्तियां हैं ये हैं सारी। आत्मा की 8 प्रकार की श्रेणियों में बांट के ना भगवान ने, आत्मा की शक्तियां बहुत सारी हैं। उनको जैसे मिडिल स्कूल होता है, उसमें हाँ 8वीं क्लास तक के बच्चे होते हैं। आप तो टीचर हैं, हाँ आप तो समझ जाएंगे इस बात को। तो 8वीं हाँ तक के टीचर हैं, उनका जो एक स्टैंडर्ड है, जिसके आधार पे वो उनका वो किया गया है, सुरक्षित किया गया कि कौन सा बच्चा कौन सी श्रेणी के लायक है। वो देखते हैं कि इस बच्चे का मानसिक लेवल, मेंटल लेवल पहली क्लास तक का है, केजी तक का है, वो केजी का बच्चा है। जिसका सेकंड तक का वो सेकंड का बच्चा है, जिसका फोर्थ का वो फोर्थ का बच्चा है। जैसे मेंटल लेवल से उनको बच्चों को श्रेणीबद्ध किया जाता है कि ये इस श्रेणी का है, ये इस श्रेणी का है, ये इस श्रेणी का है। उसी तरह पुण्य भगवान ने आत्मा की जितनी भी शक्तियां हैं, जो सब जिंदा शक्तियां हैं, उन सबको श्रेणीबद्ध करके बताया। हमने पढ़ा है, वो श्रेणीबद्ध करके भगवान ने बताया, या उनकी जो संकलित रचना पहले खंड में पुस्तक है विज्ञान मूलक तत्व शिक्षा, आप उसमें पढ़े, उसमें श्रेणी दी है, इसमें भी दी है, देव शास्त्र तीसरे खंड में भी दी है। तो वो श्रेणीबद्ध के 8 श्रेणियों में बांट कर उन्होंने बताया कि पहली श्रेणी की ये 4 शक्तियां हैं, दूसरी श्रेणी की ये 4 है, तीसरी श्रेणी की ये 5 है, जैसे हैं वो। तो ऐसे वो शक्तियां बताया है। ये कौन सी? तो सात्विक जो भाव है ना, ये इनकी श्रेणी जो है वो 7वें नंबर पे आता है। जो 7वें नंबर की वो है, वर्ग है, जो क्लास है, श्रेणी है। तो 7वें के बाद जहां ये जितने भी धर्म है, जितने भी मत मतांतर है, उन सब की जितनी भी शिक्षा है, उनमें बहुत कुछ बहुत अच्छा है। तो उनकी हाईएस्ट जो रेंज है ना ऊपर जाने की, उनकी शिक्षा की, वो सात्विक लेवल तक है। जितने मत मतांतरों में जितनी अच्छी बातें हैं, वो अच्छी बातें सात्विक सात्विक भावों तक है। जहां जैसे कहते हैं ना कि जहां स्कूल की शिक्षा खत्म होती है, वहां से कॉलेज शुरू होता है। तो जहां ये मत मतांतरों की शिक्षा खत्म होती है, वहां से देव धर्म शुरू होता है। देव धर्म की जो शिक्षा है, वो देव शक्तियों से शुरू हुई है। अब आप समझी होंगे, देव शक्तियों की अलग श्रेणी है, सात्विक भावों की अलग श्रेणी है, मानसिक भावों की अलग श्रेणी है, वासनिक भावों की अलग श्रेणी है। तो अलग अलग श्रेणियां हैं, वो सारी हाँ। शक्तियां मिलकर एक तो आत्मा हमारी आत्मा जो है, जैसे हमारी आत्मा शक्तियों का पुंज है ना, बहुत सारी शक्तियों का। तो वो ये जी। सारी शक्तियां नहीं हो गई, उसमें बस देव शक्तियां नहीं आएंगी। हाँ, देव शक्ति आई, लेकिन सात्विक शक्तियां भी हमारी बिगड़ी हुई है, वो भी सही नहीं है, उनकी बनावट भी।
भगवान ने यही तो बताया। वो कहते हैं तुम्हारी ये ठीक हो सकेगी तो तुम धर्मवान बन जाओगे, भगवान के साथ हम जुड़े रहेंगे ना। अगर हमारी सात्विक शक्तियां ठीक होगी तो भगवान के साथ जुड़कर हम बच जाएंगे। देवात्मा तो हम नहीं बन सकते, हमारा जन्म हो चुका है, देव शक्तियां नहीं हमारे अंदर आ सकती। लेकिन सात्विक शक्तियों को अगर जैसे हम घर बिगड़ जाता है ना पुराना होके, तो रिपेयर कराते रहते हैं और गाड़ी चलती रहती है आगे। तो हमारी आत्मा की अगर रिपेयर होती रहेगी हम बचे रहेंगे, और भगवान के साथ जुड़े रहेंगे तो हम बचे रहेंगे। उनको सही कर सकते हैं। जैसे वही सात्विक शक्तियां बिगड़ी हुई हैं कि कोई किसी में दया का भाव कम है, किसी में बहुत ज्यादा है, हाँ तो जी, हाँ जी, उसको सही सही लेवल पे लाना है कि भाई। हाँ जी, हाँ। जैसे जैसे विजय शर्मा जी ने वो पढ़ा था श्रद्धा के कृतज्ञता के ऊपर, देवात्मा का परिचय में से। और हाँ जी। बहन जी ने भी, शशि जी ने भी पढ़ा था राम और श्याम की कथा में, यही तो बता रहे हैं। वो श्रद्धा के 4 स्तर के बाद राम और श्याम की कथा शुरू होती है कि भगवान देवात्मा का असली शिष्य, अनुरागी शिष्य कौन है दोनों में से। तो भगवान ने स्टेप बाय स्टेप उनका ना एक कड़ा परीक्षण के माध्यम से दोनों को गुजार कर बताया है कि कौन शिष्य असली है और कौन बेचारा नीचे लटक रहा है अभी। आप समझ गए होंगे कि भगवान ने हाँ हमें जी। कहाँ से निकाला है, कि हमें जी आत्मा का, हाँ, कितना विशाल संसार हमारे आगे खोल दिया। जी, शुभ हो। जी, धन्यवाद श्रीमान जी। धन्यवाद, धन्यवाद रणि जी। कोई और? ठीक है जी, फिर 31वां अध्याय, अगला अध्याय शुरू करते हैं। देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव। आकर्षण किसी के प्रति अपने दिल में गहरा आकर्षण, गहरा प्रेम जिसे कहते हैं, वो महसूस करना। तो इस भाव की परिभाषा क्या देते हैं देवात्मा? प्रश्न है, देवात्मा के देव प्रभावों के लिए आकर्षण भाव क्या होता है? उत्तर है, देवात्मा की देव ज्योति के द्वारा जब किसी अधिकारी आत्मा पर यह सत्य प्रकट हो जाए कि वह अपने जिन जिन नाना प्रकार के निज सुखों के अनुरागों के कारण विविध प्रकार के आत्मिक रोगों से रोगी है, और उन रोगों के कारण उसके आत्मा का जो पतन हो रहा है और उसकी निर्माणकारी शक्ति का जो बल घट रहा है और वह विनाश की ओर जा रहा है, उस पतन और विनाश से जहां तक संभव हो वह देवात्मा के ही देव प्रभावों को पाकर सत्य मोक्ष लाभ कर सकता है। और उसको देवात्मा के साथ आत्मिक संबंध स्थापन करने वाले जिन सात्विक भावों की आवश्यकता है, उनकी यदि किसी अंश में उसमें उत्पत्ति हुई है तो वह उन्हीं के देव प्रभावों को पाकर हुई है। और वह सब और वह सब भाव उसमें उन्हीं के देव प्रभावों के द्वारा स्थिति और उन्नति कर सकते हैं। स्थिति का मतलब एस्टेब्लिश होना, स्थापित होना, एस्टेब्लिश होना। और उनके भिन्न उसमें जिन जिन अन्य उच्च भावों की जागृति और उन्नति संभव हो, उनकी जागृति और उन्नति भी उन्हीं के देव प्रभावों को पाकर हो सकती है। तब इन सत्यों के उपलब्ध करने पर यदि उसके भीतर देवात्मा के देव प्रभावों की प्राप्ति के लिए किसी सच्ची आकांक्षा व कामना का भाव उत्पन्न हो, तो उसका वह भाव देवात्मा के देव प्रभावों के प्रति आकर्षण भाव कहलाता है। ये चैप्टर लंबा है, इस विषय पे कल विचार करेंगे। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। पुण्य भगवान के ऐसी अद्वितीय धर्म शिक्षा जिसको लाभ करने के लिए सारी दुनिया तरस रही है। दुनिया को पता नहीं है कितनी सुंदर चीज है, कितनी भव्य चीज है। जब पता लगेगा तो कैसे दुनिया में जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं ना, कुंभ मेले से भी कहीं बड़े बड़े आयोजन हुआ करेंगे। जब भगवान की शिक्षा का दुनिया को पता चलेगा कि कितनी भव्य, कितनी शानदार और कितनी सारगर्भित है, कितनी शाश्वत है। शाश्वत जो सदा से है, सदा रहेगी, ऐसी शिक्षा है भगवान की, और सारी मानवता को जिसकी सदा आवश्यकता रहेगी। जब इस शिक्षा का
दुनिया को पता चलेगा, खबर होगी, तो बड़े बड़े आयोजन होंगे। चारों जगतों में उच्च मेल लाने वाली, इसी स्थूल जगत पे सच्चा स्वर्ग लाने वाली, उच्च सुख प्रदान करने वाली, परम आनंद प्रदान करने वाली ऐसी भव्य शिक्षा, हमें इसको जानने का, सुनने का, समझने का सौभाग्य मिला है, तो हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। काश हम ऐसी कामना किया करें, हमें अपने सौभाग्य का बोध हो सके, हम अपने इस सौभाग्य की रक्षा करने, इसका विकास करने, इसको सुदृढ़ बनाने और स्थायी बनाने के प्रयासों में सफल हो सकें। मैं सफल हो सकूं, आप सब सफल हो सकें। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। जय ध्वनि करके आज के साधन को विराम देंगे और उसके बाद फिर रात को 8:40 पे मिलेंगे। और कल प्रातः रविवार है, पूजा के साधन का दिन है, तो 5:30 बजे सुबह मिलेंगे। भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय, भगवान देवात्मा की जय। सबका शुभ हो, सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ संध्या। तो रात को मिलेंगे जी 8:40 पे। सबका शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद जी।